हेलो दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मेरे से किसी ने सवाल पूछा कि सुशांत यार तुझे क्या लगता है हमें लाइफ में एक चीज़ के अंदर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, एक काम को बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल डेप्थ में करना चाहिए या हमें लाइफ में अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, मल्टीपल काम करने चाहिए। तो अब इस सवाल का जवाब ना मैं थ्योरेटिकली नहीं दूंगा। थ्योरेटिकली हंड्रेड्स ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं, तो मैं प्रैक्टिकली दो लोगों के आपको एग्जांपल दूंगा। मेरे नोन में दो लोग हैं, उनकी रियल आइडेंटिटी को छुपाते हुए उन्हें कहते हैं ए एंड बी, ठीक है। तो दोनों का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दोनों की लाइफ को लेके जो अप्रोच है वो बिल्कुल सेम है। दोनों ही अलग अलग काम ट्राई करते हैं, लेकिन उन दोनों के माइंड में जो थॉट्स हैं, जो काम को करने के पीछे का विचार है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो पर्सन ए है, कभी वो बिजनेस करते हैं, कभी जॉब करते हैं, कभी और कोई काम करते हैं, लेकिन वो लाइफ में हमेशा खुश रहते हैं। तो अभी रिसेंटली मेरी उनसे एक बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लाइफ में अलग अलग काम करते हो, आपको नहीं लगता कि लाइफ में स्टेबिलिटी की ज़रूरत होनी चाहिए, थोड़ा आप अनसर्टेन नहीं रहते? तो बड़ा अच्छा जवाब देते हैं उस बात का। कहते हैं कि जब किसी भी काम में मेरी लर्निंग नहीं हो रही होती, मैं कोई नई चीज़ सीख नहीं रहा होता, मैं अंदर ही अंदर बोर हो रहा होता हूँ, घुट रहा होता हूँ, तब मैं उस काम को छोड़ के अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करने के लिए नया काम स्टार्ट कर देता हूँ। तो वो कोई भी काम आउट ऑफ टेम्पटेशंस नहीं छोड़ते कि आज यार किसी ने कुछ कह दिया, बुरा लगा तो छोड़ दिया, किसी और को देख लिया तो छोड़ दिया। तो जब उन्हें लगता है कि किसी भी काम से उनका जो पर्पस था वो काम करने का, वो पर्पस पूरा हो गया, तो वो काम छोड़ देते हैं और नई जगह अपना ध्यान लगाने लगते हैं। तो वो लाइफ में हमेशा खुश रहते हैं। अब पर्सन बी, उनका भी सेम सीन है। उन्हें भी मैं तकरीबन 7-8 सालों से जानता हूँ। उनकी भी लाइफ को लेके यही अप्रोच है। वो अलग अलग काम करते हैं, कभी जॉब करेंगे, कभी कोई बिजनेस करेंगे, कभी एक बिजनेस नहीं चला दूसरा बिजनेस, फिर तीसरा बिजनेस, फिर कोई और जॉब, फिर कोई और जॉब। तो जब मैं उन्हें समझने की कोशिश करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्या हुआ, अब आपने जॉब क्यों बदली? तो वो कहते हैं कि यार उस जॉब में कुछ प्रॉफिट नहीं था, वो बॉस हमेशा मुझे ताने मारती रहती है, वहाँ मेरी कदर नहीं होती, तो मैंने जॉब छोड़ दी। दूसरी जॉब क्यों बदली? दूसरी जॉब के अंदर चैलेंजेस बहुत हैं यार, सुबह से लेके शाम तक काम करो, कौन करेगा काम इनका? मुझे नहीं करना, मुझे आराम से लाइफ चाहिए अपने। जब कोई कंफर्टेबल लाइफ पकड़ ली, सरकारी नौकरी पकड़ ली, तब कहते हैं कि यार ये लाइफ कोई लाइफ है, कोई सैलरी की ग्रोथ नहीं, कोई कुछ नहीं। वो देखो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, हम किसी बड़ी गाड़ी में नहीं घूम पा रहे। तो क्या हो रहे हैं? आप डिफरेंस समझ पा रहे हो? अप्रोच तो दोनों की सेम है, दोनों अलग अलग काम ट्राई करते हैं। तो पर्सन ए अपनी लाइफ से खुश है और पर्सन बी अपनी लाइफ से दुखी क्यों? तो मैटर ये नहीं करता कि आपकी लाइफ को लेके अप्रोच क्या है, मैटर ये करता है उसके पीछे क्या आपका थॉट कितना क्लियर है। वो थॉट, अगर कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में प्लांट हो गया, तो नो मैटर आपकी लाइफ को लेके अप्रोच क्या है, आप लाइफ में दुखी ही रहोगे। मेरे वाले एग्जाम्पल के अंदर पर्सन ए के माइंड में जो थॉट्स प्लांट है वो है ग्रोथ, लाइफ में आगे बढ़ना, लाइफ में अलग अलग चीज़ें सीखना, लर्निंग बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे हमारी करियर की ग्रोथ हो। अगर हम किसी काम के अंदर कुछ सीख नहीं रहे होते तो वो काम ज़्यादा दिनों तक नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ से जो पर्सन बी है, उसके माइंड में जो थॉट्स हैं, जो अप्रोच है, वो है लालच, फियर, एस्केपिज्म। किसी भी प्रॉब्लम पे आके वो एस्केप करने लगते हैं। एस्केप नहीं करना होता दोस्त। अगर किसी काम में चैलेंजेस आ रहे हैं ना, ध्यान से उन चैलेंजेस को समझना होता है, समझे। इसी तरह मान लो कोई एक काम के अंदर परफेक्शन पाना चाह रहा है। एक व्यक्ति है जो एक काम में परफेक्शन इसलिए पाना चाह रहा है क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। कभी कर पाएगा? नहीं। दुनिया को दिखा पाएगा? नहीं। जैसे जैसे दुनिया बोलेगी वो तो उनके इशारों पे नाचता रहेगा ना। दूसरी तरफ से एक इंसान एक काम के अंदर परफेक्शन इसलिए हासिल करना चाहता है क्योंकि वो उसका पैशन है, ही फील्स फैसिनेटिंग अबाउट इट। वो उस काम को करेगा, बिल्कुल करेगा। उस काम में सफल होगा, बिल्कुल होगा। तो मैटर ये नहीं करता कि आपकी लाइफ को लेके अप्रोच क्या है, मैटर ये करता है कि आपके थॉट्स कितने क्लियर हैं। बात को समझे। अगर थॉट्स गलत प्लांट हो गए, यानी डिजायर, लालच, फियर, एस्केपिज्म, ये सारे गलत थॉट्स हैं। दूसरी तरफ से अगर सही थॉट्स यानी ग्रोथ, लर्निंग और लाइफ में आगे बढ़ना, हम ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी, काइंडनेस, हम्बलनेस, पैशन,
लिविंग इन प्रेजेंट, ये सारे थॉट्स माइंड में प्लांट हो गए तो नो मैटर आपकी लाइफ को लेके अप्रोच क्या, आप खुश ही रहोगे। ठीक है, अब जब इंटेंट समझ आ गई तो देखो आपका बेसिक नेचर क्या है। हर एक इंसान का अपना एक बेसिक नेचर होता है ना। कुछ लोग होते हैं जो बाय नेचर बड़े कंसिस्टेंट होते हैं, जिन्हें एक काम को बिल्कुल डेप्थ से करने में मज़ा आता है। कुछ लोग होते हैं जिनको लाइफ में अलग अलग चीज़ें ट्राई करने में मज़ा आता है। कुछ लोग रिस्क टेकर्स होते हैं, रिस्क है तो इश्क है। कुछ लोग रिस्क अवर्स होते हैं। कुछ लोगों को लाइफ में डाइवर्सिफाई करना, एडवेंचर करना पसंद होता है। कुछ लोगों को स्टेबल रहना, स्थिर रहना पसंद होता है। तो अब देखो आपकी पर्सनालिटी क्या है, अब देखो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। हो सकता है कि पर्सनालिटी तो कुछ और हो, बट लेट्स सपोज फाइनेंशियल पोजीशन आपकी फैमिली की कुछ और कह रही है। आपकी फैमिली में किसी को फाइनेंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी मम्मी पापा को ज़रूरत है, उनकी तबीयत खराब है। उस समय आपके माइंड में सारे विचार नहीं आने चाहिए ना फिर। तो आपकी लाइफ बॉस एक यूनिक एंडेवर है, इसे यूनिक तरीके से देखो। तो पूरी वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करूं तो सबसे पहले थॉट्स की क्या क्लैरिटी है वो समझना होता है, और फिर अपनी लाइफ को एज अ यूनिक एंडेवर देख के उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी करना उचित है, जो भी करना ठीक है, वो एक्शन झट से लेना होता है। बात को समझे तो लाइफ में ये मैटर नहीं करता कि आपकी अप्रोच क्या है, लेकिन ज़्यादा मैटर ये करता है कि उसके पीछे के आपके थॉट्स और आपके इंटेंशन कितनी क्लियर है।